हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जेड मेडिकल स्टोर पर आती है प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदने के लिए। फाई आता है उसके पीछे, उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जेड उसे बता नहीं रही होती वह यहाँ किस लिए आई है। उससे कहती है तुम चुपचाप खड़े रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और धीरे से प्रेगनेंसी टेस्ट किट मांगती है। तभी नो इनको पीछे से आवाज देता है। जेड दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। नो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये दोनों उसको पकड़कर बाहर लाते हैं। वह रोकर कहता है मुझे डिटेल में बताओ क्या हुआ। जेड कहती है धीरे बोलो। फाई उसे बता रहा होता है बैचलर पार्टी वाली रात को हम लोगों ने काफी सारी ड्रिंक कर ली थी ना, तुम हमें रूम में लेकर गए थे ना। तभी नो के पास कॉल आ जाता है। वह बात करने लगता है। कहता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा क्लाइंट आया है जिसके लिए मैं थोड़ा मेकअप कर लेता हूँ। कहकर लिप टिंट निकाल रहा होता है और उसे वो वाली बात भी याद आ जाती है। नो उस दिन के लिए माफी मांगते हुए कहता है उस दिन तुम्हारे कपड़ों पर मेरा लिप टिंट गिर गया था। ये सुनकर जेड हैरान हो जाती है। नो को जब समझ में आता है कि उन्हें क्या गलतफहमी हुई है, वो उन दोनों को समझाने लगता है कि उस दिन क्या हुआ था। तुम लोगों ने स्लीपिंग पिल खा ली थी गलती से, इस वजह से तुम्हें कुछ याद भी नहीं है। यह सुनकर तो जेड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों इस बारे में बात करते हुए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जेड उसके डैड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने आई थी। ये दोनों बाहर आते हैं। फाई की कार आती है। फाई को देखकर डैड हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जेड उसके डैड को बताती है फाई हम दोनों को घर ले जाने के लिए आया है। यह सुनकर डैड का पारा चढ़ जाता है। वो फाई को बहुत चिल्लाते हैं, उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फाई कोशिश भी करता है उनके क्लोज आने की, मगर वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। फाई जा ही रहा होता है, तभी दो बाइकर्स आते हैं जेड के डैड पर। जैसे ही वह शूट करने वाले होते हैं, जेड उसके डैड के सामने आ जाती है, उससे लग जाती है। फाई भी अचानक से रुकता है, उन बाइकर्स को बुरी तरह मारने लगता है। यहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। फाई जल्दी से जेड के पास भागता है। यहाँ नाम भी आ गई थी। जेड को यह लोग अंदर ले जाते हैं। डैड की कोई सुन नहीं रहा होता। आखिरकार थक हार कर वहाँ फाई को आवाज लगाते हैं फाई मुझे भी ले चलो। फाई आता है, उन्हें भी लेकर जाता है। जेड को ओटी में ले गए थे। फाई जेड के पीछे पीछे जा रहा होता है। कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। नाम उस पर चिल्लाती है तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, तुम यही वेट करो। डैड ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फाई को जेड के लिए इतना परेशान होता देख वह कुछ नहीं कहते। तभी फाई की सारी फैमिली आ जाती है। फाई कहता है अगर जेड को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैत्री जेड के डैड से कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। जेड के डैड कहते हैं मैं जिस वुमन को लव करता था पहले तुमने उसे मुझसे छीन लिया, अब तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहता है। मैत्री उन्हें समझाता है वो दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं, तुम क्यों नहीं मान रहे हो। मॉम भी यहाँ आ जाती है, इनकी बातें सुनने लगती है। मैत्री उन्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, वह नहीं मानते। मैत्री कहते हैं क्या मैं झुकूंगा तभी तुम मानोगे। यह कहकर घुटनों पर बैठ जाते हैं। दोनों बच्चों की खुशियों के लिए हाँ करने के लिए कहते हैं। जेड के डैड कहते हैं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैत्री कहते हैं क्या तुमने अब मुझे माफ कर दिया, अब तुम दोनों बच्चों को नहीं रोकोगे ना। फाइनली जेड के डैड हाँ बोल देते हैं। नाम अगर बताती है जेड ठीक है। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। फाई जेड के होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। जेड होश में आती है। फाई को देख के हैरान हो जाती है। वह कहती है डैड नाराज हो जाएंगे, तुम यहाँ से जाओ। फाई उसे बताता है कि डैड हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। यह सुनकर तो जेड बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। यहाँ कराई पॉप के पास दोनों बाइकर्स आते हैं। कराई पॉप उन्हें पे कर रहा होता है उनके काम के लिए। तभी यहाँ पुलिस आकर कराई पॉप को पकड़ लेती है। डैड आकर कहते हैं हमने इन दोनों बंदों को इसीलिए छोड़ा था ताकि तुम तक पहुँच सके, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस है। यहाँ दोनों दोस्त मिलकर कराई पॉप को जेल भिजवा देते हैं। फाई जेड के पास बैठा होता है। सारे लोग आ जाते हैं। फ्यूक जेड से पूछ रहा होता है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। दिन उससे कहता है तुम इस तरीके से बात करोगे जेड से, फाई तुम्हें जरूर एक पंच मार देगा। जेड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी मिलकर जेड और फाई को छेड़ने लगते हैं। जेड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। जाते वक्त फाई घुटनों पर बैठकर जेड को प्रपोज करता है। क्या वह उससे शादी करेगी पूछता है। सभी लोग जेड को कह रहे होते हैं हाँ कर दो। वह फाइनली हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में डैड न्यूज़पेपर पढ़कर बता रहे होते हैं कराई पॉप पकड़ा गया देखो। जेड कहती है फाई यहाँ अभी तक आया नहीं। जेड रेस्टोरेंट के ओनर से पूछती है फाई आया कि नहीं। ओनर कहता है फाई आया था और चला भी गया, मैंने सुना कि वह पिम के पास गया है। यह सुनकर जेड कहती है फाई ने तो मुझसे कहा था उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। डैड भी यह सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जेड गुस्से में कहती है अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उस फाई को नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद रेस्टोरेंट का ओनर कहते हैं ये बताना तो मैं भूल ही गया, मैं पिम की मॉम की बात कर रहा था, पिम की नहीं। ये दोनों फाई का पता पूछकर यहाँ पहुँच जाते हैं। डैड उन दोनों को साथ में देखकर कहते हैं देखो कितने प्यार से उसे खाना खिला रहा
है, गुस्से में जाते हैं। लड़की का चेहरा देखकर हैरान हो जाते हैं। फाई उन दोनों को बताता है ये आंटी साव है, पिम की मदर। फाई इन दोनों को स्टोरी शुरू से बताते हुए कहता है 3 साल पहले सिला और मैं एक ही लड़की को पसंद करते थे जिसका नाम पिम था। पिम को सिला में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सिला ने पिम को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका जवाब हमेशा ना ही रहा। एक दिन सिला ने पिम से झूठ बोला, जबरदस्ती की उसका रेप कर दिया। पिम में किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं थी, उसकी मदद को भी नहीं। पिम और उसकी मॉम दोनों चुप कर रहने लगे। पिम से लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं किए और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। उसकी माँ को इसी बात का सदमा लगा है, इसलिए वह 3 सालों से यहीं पर है इसी हालत में। यह सुनकर डैड बहुत शर्मिंदा होते हैं। जेड बताती है सिला को जब पुलिस ले जा रही थी सिला ने फाई से माफी मांगी थी पिम के लिए। इसका मतलब फाई जो कह रहा है वह सच है। जेड फाई से माफी मांगती है उसे गलत समझने के लिए। डैड आकर सिला की गलतियों के लिए माफी मांगते हैं आंटी से। मेरी परवरिश की वजह से ही ये सब हुआ है, उससे माफी मांगते हैं। उन्हें बताते हैं कि मेरा बेटा जेल में है, वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित भी करेंगे। नेक्स्ट सीन हमें फाई और जेड की एंगेजमेंट का दिखाते हैं। फाई जेड को रिंग पहनाता है। नो जेड से फाई को किस करने के लिए कह रहा होता है। फाई जेड को चैलेंज करता है। जेड उसे सबके सामने किस करती है। तभी नो पीछे से कहता है फाई तुम कैसे पीछे रह सकते हो। इसके बाद फाई भी जेड को किस करता है। यहाँ डैड आकर उन्हें रोक देते हैं, कहते हैं पहले मैं मेरी स्पीच तो दे दूं। वह दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। जेड के डैड के बाद फाई के मॉम डैड भी आकर ब्लेसिंग्स देते हैं। पार्टी स्टार्ट हो जाती है। ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ हमें डैड को आंटी के साथ बैठे हुए दिखाते हैं जहाँ डैड उनसे कह रहे होते हैं कि अब से मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकता हूँ। फाई के मॉम डैड जेड के डैड की बातें सुन रहे होते हैं और काफी खुश भी होते हैं जो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। नेक्स्ट सीन में ये दोनों वॉक पर निकलते हैं एंगेजमेंट के बाद, जहाँ फाई जेड से प्रॉमिस कर रहा होता है कि वह उसका हर पल ख्याल रखेगा। और इन दोनों की ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।